क्या आपने सुपरसोनिक प्लेन के बारे में सुना है? जी हाँ, सुपरसोनिक प्लेन बहुत टाइम पहले ही बन चुका है और यह अब बंद भी हो चुका है। 2 मार्च साल 1969 जब गोली से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह प्लेन कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता था। यह दुनिया का सबसे अनूठा विमान था जो आवाज़ की गति से भी दोगुना तेज़ी से चलता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे रिटायर कर दिया गया? आज हम आपको सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। कॉनकॉर्ड विमान के बारे में कहा जाता है कि वो बंदूक से निकली हुई गोली के स्पीड से ट्रैवल करता था। साल 1967 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल ने विमान पर काम करना शुरू किया और दोनों कंपनियों के इंजीनियर ने मिलकर 1 अक्टूबर 1969 को कॉनकॉर्ड नाम का विमान बनाया। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड में 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट होते थे। यह विमान 100 यात्रियों को लेकर उड़ सकता था। यात्रियों के अलावा इस विमान से हीरे और मानव अंगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कॉनकॉर्ड जब तक सर्विस में रहा तब तक इसमें 50,000 उड़ानें भरी थी। इसकी सबसे दिलचस्प उड़ान 3 नवंबर को रही जब इसने मात्र 29 घंटे 58 मिनट में दुनिया भर का चक्कर लगाया था। कॉनकॉर्ड प्लेन की एक और खासियत थी जो कि आज तक किसी भी प्लेन में नहीं देखने को मिलती है। कॉनकॉर्ड का कॉकपिट मूविंग था जिसे विमान के उतरने के दौरान आगे की ओर खिसकाया जा सकता था। इसकी नियंत्रण काफ़ी अच्छा था। इसकी वजह से इसे बोइंग विमानों के मुकाबले उड़ान काफ़ी आसान होती थी। इसकी एक और खासियत थी जो इस प्लेन का नोज था, उसे हम अपने हिसाब से अप और डाउन कर सकते थे। यानी कि उड़ान के समय पे इसके नोज को पायलट्स डाउन करके रखा करते थे और जब ये हवा में उड़ जाता था उसके बाद स्टैटिक होने के बाद में इसके नोज को 90 डिग्री पे कर दिया जाता था, ताकि ये टेक्नोलॉजी आज तक किसी और विमान में नहीं आई है। कॉनकॉर्ड के अंदर विमान के उतरने के दौरान आगे की ओर खिसकाया जा सकता था। इसका नियंत्रण काफ़ी अच्छा था। इसकी वजह से इसे बोइंग विमानों के मुकाबले उड़ान काफ़ी आसान माना जाता था। कॉनकॉर्ड लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र 2 घंटे 53 मिनट में पूरा कर लेता था, जबकि इसी सफ़र को सामान्य बोइंग विमान से पूरा करने में 8 घंटे तक लग जाते थे। शायद इसी वजह से सुपरसोनिक विमान से सफ़र करना काफ़ी महंगा भी था। कॉनकॉर्ड से सफ़र करने वाले यात्री को करीब 4 लाख रुपये किराया देना पड़ता था, जो आप विमान के किराए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉनकॉर्ड से सफ़र सिर्फ अमीर लोगों और वे लोग करते थे जिन्हें किसी स्थान पर जल्दी पहुंचना था। 26 नवंबर 2003 को वह दिन कॉनकॉर्ड का इतिहास में काला दिन साबित हुआ जब उस दिन इस सुपरसोनिक विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। उस दिन के बाद से इस विमान की उड़ानें बंद कर दी गई थी। विमान ने 27 साल की अपनी सेवा समाप्त करते हुए इंग्लैंड के ब्रिस्टल के ऊपर से अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। 1976 से अपनी उड़ानें शुरू करने वाले इस शानदार विमान को विमान उद्योग में मंदी की वजह से रिटायर कर दिया गया था। पहले एयर फ्रांस ने और बाद में ब्रिटिश एयरवेज ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान को बंद कर दिया था। कॉनकॉर्ड प्लेन के बंद होने के पीछे की एक और कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है 25 जुलाई 2000 को कॉनकॉर्ड एयरप्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होने की वजह रनवे पर गिरा एक मेटल का टुकड़ा था। कॉनकॉर्ड के टेक ऑफ करने से कुछ समय पहले एक बोइंग विमान टेक ऑफ किया था, जिसमें से एक मेटल का टुकड़ा टूटकर रनवे पर गिर गया था। इसके कुछ समय बाद उसी रनवे से कॉनकॉर्ड प्लेन ने उड़ान भरी और उस मेटल से उसका टायर जा टकराया और मेटल के टुकड़े के नीचे आने की वजह से
प्लेन के टायर कट गए और कटे हुए टायर के कुछ टुकड़े टूटकर प्लेन के साथ टकराने लगे और वो जाकर ये फ्यूल टैंक में एक छेद कर देते हैं। उस फ्यूल टैंक से फ्यूल लीक होने की वजह से और चारों इंजन के हीट की वजह से प्लेन में आग लग जाती है। यह नज़ारा एटीसी देख रहा होता है और एटीसी तुरंत पायलट को संपर्क करता है। पायलट कुछ समझ नहीं पाता है और पायलट धीरे धीरे अपने प्लेन की स्पीड को कम करता है और एक एक करके वो इंजन्स को बंद करना चालू कर देता है। उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो प्लेन जाकर एक होटल में क्रैश हो जाता है। इस दुर्घटना के बाद लोगों को विश्वास नहीं होता था कि इतना सेफ प्लेन भी। फिर लोगों में एक ऐसी धारणा बन गई कि इस इतने महंगे फ्लाइट में इतनी महंगी टिकट लेकर भी जब सफ़र सेफ नहीं है तो फिर इसमें सफ़र क्यों ही किया जाए। इस दुर्घटना के बाद कैनकोड एयरप्लेन को टेम्पररी बंद कर दिया गया। कुछ सालों में के बाद इस प्लेन को दोबारा लॉन्च किया गया नवंबर 2001 में, लेकिन यह समय बहुत ही गलत था इसको लॉन्च करने का, क्योंकि उसी समय में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था जिससे कि लोग प्लेनों में सफ़र करने से काफ़ी डरते थे और उस समय में प्लेन इंडस्ट्री का शेयर भी काफ़ी डाउन गिरा हुआ था। और इसकी दूसरी वजह इसका नॉइज पोल्यूशन था, क्योंकि सुपरसोनिक प्लेन जहाँ से भी उड़ान भरता था वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन करता था, जिससे कि एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया था। इसके बाद एयरलाइंस ने डिसीजन लिया कि हम ज़्यादातर अपनी उड़ानें शहर के ऊपर से नहीं समुद्र के रास्ते से करेंगे, पर लेकिन जिन लोगों का घर एयरपोर्ट के आसपास था उनको तो इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ता था। इसके मद्देनज़र इस फ्लाइट को 2003 में परमानेंटली बंद कर दिया गया। इसको अमेरिका के नागरिक ने कैनकोड की तेज़ आवाज़ से होने वाली ध्वनि प्रदूषण की वजह से इसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अमेरिका सरकार ने इसे देश में प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि यह प्रतिबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा और मई 1976 को ही इसे वापस ले लिया गया था। और इस क्रैश के बाद में भी जब इसको रीलॉन्च किया गया तो इन लोगों ने दोबारा प्रोटेस्ट चालू किया और मजबूरन गवर्नमेंट को इसे परमानेंट बंद करना पड़ा। कैनकोड विमान अपने 27 साल के कार्यकाल के केवल एक बार ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। साल 2000 में पेरिस के पास यह विमान क्रैश हो गया था, जिसे 3 साल बाद ही उसे हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया। कैनकोड विमान ने न्यूयॉर्क से पेरिस जाने में 8 घंटे लगते। हालांकि सभी कैनकोड विमान ग्राउंडेड हैं। इसमें से कुछ तमाम संग्रहालयों में प्रदर्शनी के लिए रखे जा चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहां आज 2024 में लोग तकनीक की मदद से काफ़ी आगे जा रहे हैं, तो फिर ये सुपरसोनिक प्लेन्स क्यों बंद हो गए और ये आज तक क्यों नहीं दोबारा चालू हुए। लेकिन इस दुर्घटना के बाद से इसके ऊपर काफ़ी स्टडी चल रही है और इसे और बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसी काम को करते हुए एक बूम नाम के एयरक्राफ्ट कंपनी ने इस पे रिसर्च स्टार्ट की हुई है और वो इसके अंदर की खामियों को दूर कर रही है। आपको बता दें कि पहले के सुपरसोनिक प्लेन्स के अंदर नॉर्मल बोइंग प्लेन के तुलना में 4 गुना फ्यूल कंजप्शन हुआ करता था और नॉइज पोल्यूशन की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इन सब चीज़ों को कम करने के लिए उस पर रिसर्च जारी है और कहा जा रहा है कि आने वाले 2029 में जाकर हमको दोबारा से सुपरसोनिक प्लेन्स मिल सकते हैं। इन प्लेनों का लुत्फ़ हम उठाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें 2029 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या आप इससे पहले सुपरसोनिक प्लेन्स के बारे में जानते थे? यदि हाँ,
तो फिर कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या जानते थे और आपने यहाँ से क्या कुछ नया देख सुना और जाना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।